नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज हर कदम, जो 24 घंटे आप तक देश और दुनिया की हर खबर पहुंचाता है। तो आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर कार्रवाई करेगी गृह मंत्रालय। राज्यों में खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाएं। देश भर में दिन पर दिन बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने को कहा है और इन शाखाओं का मकसद होगा साइबर फ्रॉड पर रोक लगाना। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो तैयार करने की योजना बनाई है। 1 नवंबर से बदल जाएंगे 2 बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम, जिनमें से पहला बैंक है एसबीआई। एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करते हुए ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा दी है, जो 1 नवंबर से लागू होगी। इसके साथ ही अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर भी अब फाइनेंशियल चार्ज 3% प्रति माह होगा, लेकिन ये बदलाव गैलेंट्री और डिफेंस कार्डों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसके क्रेडिट कार्ड से कुछ बदलाव 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे, जैसे अब आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से किए गए सरकारी लेन देन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा, एनुअल फी रिवर्सल के लिए क्रेडिट कार्ड से किए गए रेंट पेमेंट, सरकारी और शिक्षा से संबंधित पेमेंट अब शामिल नहीं होंगे। तीसरा, यूटिलिटी पेमेंट 50,000 से अधिक होने पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। चौथा, फ्यूल ट्रांजैक्शन 10,000 से अधिक होने पर भी 1% का शुल्क देना होगा। आरबीआई की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो इन प्लेटफॉर्म से दूर रहें, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। आरबीआई ने कई फॉरेक्स एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स में रेंजर कैपिटल, TDFX, ग्रो लाइन, थिंक मार्केट्स और भी अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। खेल मंत्रालय की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये पुरस्कार खेल जगत से जुड़े लोगों को दिया जाता है, लेकिन अब लोगों को इसके जगह अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक ही है। एक अच्छी खबर निकलकर आई है, अब भारत में बनेगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर। जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। दरअसल एनवीडिया कंपनी की तरफ से एक हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया गया है और इसके AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रिलायंस कंपनी ने एनवीडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है। रेलवे से खबर आ रही है कि रेलवे में करीब 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर लोको पायलट और सुपरवाइजर के हजारों पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आरपीएफ की भर्ती परीक्षा 2 से 5 दिसंबर के स्थान पर 2 से 12 दिसंबर तक होगी। तकनीशियन भर्ती परीक्षा भी 16 से 26 दिसंबर के स्थान पर अब 18 से 19 दिसंबर के बीच होगी। देश की सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब हमारे देश में टीचर्स के 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा पद बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में खाली है। और अभी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इन सभी राज्यों को जल्द ही शिक्षकों की पदों को भरने का निर्देश भी दिया गया है। इससे जल्द ही अलग अलग राज्यों में टीचर्स की भर्तियां देखने को मिलेंगी। हिमाचल सरकार की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। टास्क फोर्स के द्वारा बच्चों समेत उनके माता पिता की काउंसलिंग कर उनका स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में सभी छात्रों को नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई है। यूपी सरकार ने स्कॉलरशिप में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। यानी अब छात्रों को स्कूल में आकर अपने अंगूठे का निशान देना होगा, तभी जाकर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल पाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिन पर नाम व पता नहीं लिखा होगा, ऐसे गुमनाम शिकायतों पर एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आरोपी वाले शिकायतों को सामान्य तरीके से फाइल कर दें, ये कहना है भारत सरकार का। भारत ने चीन के कई सामानों पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। 5 तरह के सामानों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है भारत सरकार ने, जिसमें शामिल है बिना फ्रेम वाले ग्लास मिरर, सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म समेत 5 चीनी प्रोडक्ट, जिन पर 5 सालों के लिए एंटी डिपिंग शुल्क लगा दिया है भारत सरकार ने।
राजस्थान में आरपीएससी ने 2202 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 24 विषयों को लेकर लेक्चरर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 4 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वही खबर है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1500 पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। 85,000 तक सैलरी मिलेगी। 24 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 13 नवंबर तक चलेगी। इस पोर्टल के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है।